सुपरमार्ट, ये भी थोड़ा-सा अब देखें आप डीलों पर है। धर्मेश जी, एवेन्यू सुपरमार्ट का इन्वेस्टर अब क्या करे? क्योंकि एक क्लियर कट सेंस बन रही है कि वो जो जिस तरीके की ग्रोथ आती थी वो तो आनी बंद हो गई है यहाँ पर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोलैप्स कर रहा है। तो व्यू क्या होगा स्टॉक पर? देखिए, जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी और नंबर्स का सवाल है, जैसा आपने सही बताया कि कोलैप्स तो नहीं, ग्रो करते रहेंगे। और अगर 2021 से देखिए तो वहाँ से 18-17% का मार्केट कैप डाउन है, ऊपर गया ही नहीं। रीज़न ये था कि ग्रोथ में स्लो डाउन हुई और लास्ट 2 साल में 6-7% का ही ग्रोथ इन्होंने किया है। हालाँकि इस साल हो सकता है थोड़ा बेहतर ग्रोथ करेंगे, 6-7% की जगह 10-11% का ग्रोथ है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए यहाँ पर, बिकॉज़ जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो भी काफ़ी हाई है। अलग-अलग एनालिस्ट लोग अलग-अलग तरीके से वैल्यू करते हैं, बट जो पीई मल्टीपल इनका 1 ईयर फॉरवर्ड भी देखिए तो 80 के प्लस है और करंट जो पीई मल्टीपल 100 प्लस। सो अगर 12-14% का आरओई आप कर रहे हैं, 10-12% से ग्रो कर रहे हैं, मार्जिन 12-13% है और स्कोप नहीं है इससे ज़्यादा ग्रो करने का विथ सो मेनी डिसरप्शन जो हो रहे हैं इस सेगमेंट में, तो अभी भी काफ़ी महँगा लगता है मुझे। हम लोग की सलाह तो ये है कि यहाँ पर अगर आप एज़ एन इन्वेस्टर निवेशित हैं तो बुक करके रख लें। बीच में ट्रेडिंग प्लेस आते-जाते रहेंगे, तो वो ट्रेडर्स के लिए है। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट्स फिलहाल वैल्यूएशन काफ़ी हाई और Q2 अपडेट खराब, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बेरिश साउंड कर रहे थे, इसलिए डेज लो पर 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ आपको कामकाज करता हुआ नजर आया। 1600, परचेज रेट है 134। ठीक है, ओके। अब दोनों पर आपको आपके सवालों को जवाब दिलवा देते हैं अमित जी, लेकिन एक बार टाइम फ्रेम बताएं, कोई टाइम फ्रेम सोच के रखा है आपने? नहीं मैम, ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा है, काफी लंबा टाइम हो गया, कुछ ज्यादा प्रॉफिट दिखा नहीं है। तो अभी क्या करना चाहिए बोल के कॉल किया। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, टाटा स्टील में 134 इनके खरीदारी के लेवल है, वहां से तो आगे चला है स्टॉक। 1600 शेयर्स खरीदे, 170 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, करीब 60,000 का मुनाफा है इन्हें। और दूसरा है टाटा टेली सर्विसेज, अब यहाँ पर बड़ी लेवल पर खरीदारी करी है और स्टॉक की अगर बात करें इस वक्त 57 रुपये 58 रुपये के आसपास कामकाज करता हुआ तो नुकसान झेल रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज में। तो टाटा स्टील, टाटा टेली सर्विसेज दोनों में अमित जैन जी के लिए सलाह क्या होगी? सबसे पहले टीटीएमएल की बात कर लेते हैं। जी मानसी जी, आपने सही बोला है कि ये काफी लंबे समय से डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा था और अभी भी यहाँ पर ऐसा कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है कि हमें कोई बाउंस बैक देखने को भी मिलेगा। इन्होंने जहां पर बाय किया है वो लेवल काफी दूर है अभी फिलहाल, और जो अपकमिंग सपोर्ट है वो यहाँ पर 50 का आता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 के नीचे फिसलता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में दिख सकता है और उस दौरान ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग लो जो कि अभी फिलहाल 30 तक देखने को मिल रहे हैं, वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। सो टीटीएमएल में तो इन्हें एग्जिट रहने की सलाह रहेगी, बट अगर टाटा स्टील की बात की जाए तो उसका ट्रेंड काफी अपसाइड की ओर दिखाई दे रहा है और अभी पिछले सेशंस में हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिले थे। मेटल सेक्टर ने आउट परफॉर्म भी किया था बेंचमार्क इंडेक्स को, तो हमें लगता है कि टाटा स्टील में इन्हें स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 158 का। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक हमें यहाँ से 185 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टाटा स्टील में। होल्ड पोजीशन इंटैक्ट रखिएगा अमित जी। टाटा स्टील में यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है और आपको वैसे भी मुनाफा हो रहा है, यहाँ से और ज्यादा तेजी के आसार हैं। हाई से वक्त वक्त पर रिविजिट भी करते रहिएगा, हमसे जुड़कर हमसे राय भी, हमारे एक्सपर्ट से राय लेने की कोशिश भी करिएगा। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं अरुण सर के पास। सर, बेलराइज में फ्रेश बाई के लिए जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं 1 साल का टारगेट है मेरा। ये तमाम वो शेयर हैं जिसको हमने छोटे शेयरों में कई बार डिस्कस भी किया है, हालांकि ये 150 के ऊपर है लेकिन कई बार डिस्कशन का हिस्सा रहा है। 162 के आसपास चल रहा है सर, फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, 1 महीने में 13-14% चला है। अरुण सर, क्या अभी भी खरीद सकते हैं? विपुल जी, डिप में बाई करें, 155 150 इसका मजबूत सपोर्ट है, तो थोड़ा वेट करें। स्टॉक थोड़ा चल चुका है और मार्केट भी अपने हाइस के आसपास है, तो जो मार्केट में रिट्रेसमेंट आया और स्टॉक में रिट्रेसमेंट 155 के नीचे मिले देन इसको खरीदना चाहिए। 150 से 155 का मजबूत सपोर्ट है। नो डाउट स्टॉक अच्छा किया है और आने वाले दिन में ही मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए, पर वन साइड रैली हुई है इसलिए अभी थोड़ा करेक्शन का वेट करें। 150 से 155 के बीच में मिलता है तो वहां पे बाय करके चल सकते। चलिए ठीक।